मतलब बाबू जी देखिए, आज हम 5 से लेके 8 चैप्टर तक, मतलब 4 को चैप्टर पहले बता दी थी, 1 से 4। आज हम बताएंगे 5, 6, 7, 8, 4 को चैप्टर आज बता देंगे। मतलब कौन क्वेश्चन सर? प्रूविंग क्वेश्चन। प्रूविंग मतलब क्या? जिसको हम एग्जाम के बाद जो है ना आपको प्रूव करते हैं। नहीं विश्वास हुआ तो आप वीडियो सेक्शन में प्ले लिस्ट होता है एक यूट्यूब पे, आप मेरे ही चैनल पे होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा तुरंत के तुरंत हम प्रूव करेंगे कि देखो हमसे जो है ना आपको 30 में से जो है ना आपको कितना 17 को टकराया, 18 को टकराया, 19 को टकराया, मतलब क्या 100% टकराते रहता है। 2 नंबरी का बात करिए, 5 नंबरी का, उसका कन्फर्मेशन हम लेते हैं। देखिए आपको ठीक नहीं विश्वास हो तो कम्युनिटी टैब पे भी जाके आप जो है ना मतलब वहाँ पे देख सकते हैं, जो बच्चा सब रिव्यू दिया है, और आपको प्ले लिस्ट भी बना दी है। डेट भी देख लीजिएगा कि 3 तारीख का कि 4 तारीख का, ठीक है ना। उसके बाद आप आइएगा फिर मैसेज करिएगा। आज जो हम बताएंगे बाबू, उसमें क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपको 15 को, 15 का है क्वेश्चन। कितना है? 15 को। ये आप याद रहना चाहिए 15 को। इसमें इन्हें जो होना चाहिए एगो सही एगो गलत, ऐसा नहीं। ये आपको पूरा पूरा आपको जो है ना 5 से लेकर 8 चैप्टर अकाउंट आपको याद रहना चाहिए। सिर्फ बोलेगा 15 को, हम 15 को कर बाबू इनफ है। आप लोग को पता नहीं तो 10 साल का क्वेश्चन आप ही लेकर बैठिए। उसी तो आपको थोड़ा बहुत 10 साल का क्वेश्चन, फिर 1-2 बुक है जो बिहार बोर्ड का नहीं है, वो बुक सब भी जो मतलब फॉलो करना पड़ता है, और आपको 4-5 गेस्ट पेपर लेकर बैठना पड़ता है। उसके बाद हम ये फैसला लेते हैं। कुछ क्वेश्चन में क्या रहता है कि आपको 10 साल का क्वेश्चन भी नहीं जवाब दे पाते रहता, समझ भी नहीं आते रहता कि ये पूछेगा कि नहीं। फिर आपको वो मॉडल पेपर या फिर गेस्ट पेपर रहता है, उस सबसे 3-4 को पब्लिकेशन का रखे हुए, उससे निकालते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन देते हैं। तो आप इसका टेंशन मत लीजिए कि कितना आएगा कितना नहीं आएगा, ठीक है। 100 जितना बोले बाबू जिस तरीके से उस तरीके से आप जो है ये करते जाइए। और देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन है जिसमें क्या है, व्हाट इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर? साझेदार के प्रवेश से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये आपको देखिए ये दिया गया है आपको, क्या नाम, परिभाषा। पहला क्वेश्चन क्या है? परिभाषा दिया हुआ है। अगर मान लीजिए आप लोग के पास नोट होगा, ठीक है, या टीचर दे देंगे या फिर हमसे ले लिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए नोट नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें जो क्वेश्चन होगा ना आपको मॉडल पेपर में भी कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, कुछ क्वेश्चन का बुक में भी नहीं मिलेगा। हाँ, तो आप जो है इधर उधर गलती करते रहिएगा, गूगल पे सर्च मारिएगा थोड़ा बहुत गलत भी हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं उसी सब क्वेश्चन का देखिए इस तरीके से आपको मिलेगा। यही क्वेश्चन है ना, 1 सेकंड रुक जाइएगा, 1 सेकंड रुक जाइएगा। देखिए इसी को, यही क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसका देखिए कितना सटीक करके आंसर लिखे हुए, मतलब यही जो व्हाट इज रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड। देखिए यहाँ पे हम दूसरा नंबर का पढ़ाएंगे आपको, क्या व्हाट इज रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड, मतलब कि उसी का आप PDF फॉर्म क्वेश्चन आंसर करके आपको अपलोड मतलब देंगे। देखिए जिसका बहुत ही कम पैसा लेते हैं, मतलब बहुत कम क्या, मतलब कि ना के बराबर। लेकिन मेरा एडिटर रहता है, उस सबको देना पड़ता है पैसा आपको, ठीक है ना। और ऑफलाइन क्लासेस सबके रीजन हमको पैसा लेना पड़ता है, तब फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम देंगे नहीं कभी, आपको पहले भी ये समझ लीजिए। अगर आपको लेना है इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, डायरेक्ट मैसेज करिए हमको, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे PDF, ठीक है ना। फ्री में तो नहीं कुछ देने वाले, बहुत ही कम पैसा लेंगे वो मानते हैं, लेकिन आपको फ्री में नहीं देंगे, ठीक। देखिए बाबू इसमें क्या है कि क्योंकि हमको भी इतना टाइम लगता है, सब कुछ लगता है, हम चाहेंगे 2 वीडियो बना सकते हैं, लेकिन बनाते क्यों? इसी सब रीजन से, ठीक बाबू। इसका आंसर सटीक रहेगा कि कुछ क्वेश्चन मिलेगा, आप बनाते रहिएगा। यहीं पे तो पता सब क्या होता है, ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में जो सब कहीं के कहीं चले जाता है। हमको तो ये करता है भर साल पढ़े, अरे भर साल पढ़े क्वेश्चन बनाओ पहले तुम। ये तो आपको 2 नंबरी दे रहे, 5 नंबरी देंगे फिर तुम समझना, उसके बाद प्रैक्टिकल देंगे तब तुम समझना। अकाउंट का BST कोई PS सबका रहता है। हम जो दिए हैं आपको कम पैसा में पूरा पूरा एक साथ आपको डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक। हम, मेरा काम है, कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं भैया आप कम से कम हमको ये प्रोवाइड कर दीजिए, हम ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपको फ्री में भी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन आंसर तो हम आपको इसके लिए प्रीमियम लेना पड़ेगा मेरा वर्जन, जिसमें आपको पर्सनल सपोर्ट तक दिया जाता है कि कभी भी आपको दिक्कत हो तो कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे डायरेक्टली, ठीक है ना। आप मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए, प्रूफ वाला हम क्वेश्चन प्रूफ करते हैं, वैसे इस साल भी प्रूफ करेंगे। आप लोग एग्जाम दिखाइएगा, हमको क्वेश्चन भेजिएगा, हम प्रूफ करेंगे। तो ये याद रखिएगा, सब कुछ देख लीजिए पहले, और मान लीजिए कहीं पे और सस्ता दे रहा था आप जाके ले लीजिए। क्रैश कोर्स से कुछ नहीं होता, जिस तरीके से बता रहे हैं उसी में आपको सब कुछ प्रोवाइड रहेगा। 2 महीना 3 महीना तक आपको पर्सनल सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक बाबू। देखिए व्हाट इज रिवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर तीसरा नंबर क्या है, हाउ कैन ए न्यू पार्टनर बी एडमिटेड टू पार्टनरशिप पर। एक नए साझेदार का प्रवेश साझेदारी फर्म में कैसे होता है, कैसे प्रवेश करता है, मुझे कैसे प्रवेश करता है, हाँ रिकॉन्स्टिट्यूशन में कैसे प्रवेश करता है, कब कब प्रवेश करता है, क्यों प्रवेश करता है। गिव टू एडवांटेज ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक नए साझेदार के प्रवेश के 2 लाभ बताए। साझेदार जब प्रवेश करता है क्या क्या लाता है, पैसा वैसा लाता है, मतलब कैपिटल बढ़ते रहता है। 2 को लिखना है उसमें से, हम जो सटीक बताए बाबू। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए आप, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए बाबू, हम उसका सटीक आंसर कम शब्दों में दिए ताकि आपको याद करने में कहीं पे भी दिक्कत न हो। अब बाकी मॉडल पेपर में देखिएगा तो भटक जाइएगा, बुक में भी देखिएगा भटक जाइएगा, गूगल में भी देखिएगा तो भटक जाइएगा। जितना जरूरी है उस हिसाब से बनाए हैं हम। चाहिए तो इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं आप,
व्हाट इज सरेंडर वैल्यू, समर्पित मूल्य क्या है, ये परिभाषा। अब बाकी मान लीजिए बहुत बच्चा बोलता है नहीं हमको सिर्फ ये फ्री वाला चाहिए, कोई हमको कोई दिक्कत नहीं बाबू, आप जिस तरीके से करिए। और अच्छा बात है ना, अगर आप इतना बना सकते हैं तो टाइम आपके पास उतना है, आप समझते 6 महीना है तो ठीक है, कोई दिक्कत करिए। व्हाट इज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, साझेदार के अवकाश ग्रहण से क्या है। हाउ डू कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर, मतलब जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, जो अवकाश ग्रहण कर रहा है, उस साझेदार को किस तरीके से आप पैसा दीजिएगा, उसका जो हिस्सा है किस तरीके से दीजिएगा। स्टेट इन 2 मोड्स ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, अवकाश ग्रहण करने की किन्हीं 2 तरीका, अवकाश ग्रहण जो करता है उसमें 2 तरीका का बात बताइए आप, 2 तरीका कम से कम। एक सेकंड। नेम 2 आइटम्स विच आर क्रेडिटेड एंड 2 आइटम विच आर डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल कौन। यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है कि नेम 2 आइटम्स विच आर क्रेडिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल कौन। हम दोनों को मर्ज कर दिए हैं। ऐसी 2 मध्य बताइए जो किसी साझेदार की मृत्यु पर उसके खाते में क्रेडिट करता है, पहला ये दे देगा, दूसरा में ये भी दे सकता है। ऐसी 2 मध्य बताइए जो किसी साझेदार की मृत्यु पर उसके खाते में डेबिट किया जाता है, मतलब अलग करके भी दे सकता है या एक साथ भी दे सकता है। दो आपको क्रेडिट क्या करता है, डेबिट क्या करता है, वो आपको बता दिए। ठीक। व्हाट इज द डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की मृत्यु से आप क्या समझते हैं, साझेदार की जो मृत्यु होती है उससे आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, फर्म के विघटन से आप क्या समझते हैं, फर्म का जो विघटन होता है उससे आप क्या समझते हैं। व्हेन एंड व्हाई रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर, देखिए अब यहाँ पे वसूली खाता कब और क्यों तैयार किया जाता है। वसूली खाता समझ के डिसोल्यूशन के टाइम में किया जाता है, जब फर्म बंद करने लगते तब, लेकिन क्यों किया जाता है वो इसका भी रीजन बताइए इसमें। ठीक है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, उतना ही पढ़ना जितना किया, क्योंकि देखिए 2-3 महीना में बाबू आप ज़्यादा पढ़ने लगेगा तब तो भटक जाएगा। अरे 90+ लाना है, फिर भी आप क्या करिए, क्या बोलते हैं, हर साल पूरा पढ़ो, जितना बुक पढ़ना है पढ़ो, और 2-3 महीना सिर्फ उतना पढ़ो जितना एग्जाम में लाना है, तब टॉपर बनता है, तब 80% 70% कुछ भी रहता है ना तब लाता है। वैसे बहुत बच्चा मतलब जो 2 महीना पढ़ के जो है पास हो जाता था तो टॉपर से उसको बेवकूफ़ समझता है, अरे बेवकूफ़ नहीं होगी, अरे नहीं पढ़ा भर साल, लेकिन उसको पता है 2 महीना जितना सर बता रहे हैं, जितना भैया बता रहे हैं, सिर्फ उतना पढ़ना है, और ओवर स्मार्ट नहीं बनते रहता है। तो देखिए पास क्यों होगा, अच्छा नंबर ले आता है। स्टेटेड, अरे आप हम पे विश्वास नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, प्रूफ वाला, उस पर भी नहीं होगा, आपके टीचर पर विश्वास होगा, किसी पे तो होगा, उसको फॉलो करिए, और नहीं होगा तो भाई तब अपने आप पे विश्वास करिए, वही काम करिए जो आपको मन हो रहा है। स्टेटेड 2 प्रॉब्लम्स व्हिच अराइज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, फर्म के विघटन के समय उत्पन्न होने वाली 2 समस्या बताइए कि फर्म का जब विघटन होने लगता है उस टाइम कौन सा 2 समस्या आते रहता है, वो 2 प्रॉब्लम बताइए। 14 नंबर 1, व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता क्या है, बता ही दिए, वैसे आपको अच्छा प्रीमियम बताए। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म व्हाट एंट्री इज पास्ड ऑन मेकिंग पेमेंट ऑन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय पार्टनर, फर्म के विघटन पर किसी साझेदार द्वारा वसूली व्यय को भुगतान करने पर क्या प्रविष्टि की जाती है, मतलब क्या कौन सा एंट्री पास किया जाता है। ठीक, जब एक्सपेंसेस देने लगते तब देखिए ये सब जो है ना बाबू एग्जैक्ट मायने रखता है, कितना आप लिखते हैं कितना नहीं। हम आपको हम ये बता देते हैं कि बाबू इतना ही लिखना है, जानते हैं हम लोग 4 साल का एक्सपीरियंस है, इसी नहीं कुछ बता देते रहता है, ठीक ना, उस हिसाब से बताते हैं हम। ठीक, फिर भी कोई दिक्कत होता है बाबू तो इंस्टाग्राम फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँच के रिकमेंड में जय मिथिला जय बिहार जरूर लिखेगा। थैंक यू सो मच।